हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द ट्रेडिंग इनसाइडर यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम लोग 4 फरवरी की मार्केट का कंप्लीट ब्रेकडाउन करेंगे कि हमने किस जगह पे ट्रेड लिया, क्या रिस्क रिवॉर्ड रखा था, क्या सेटअप बने थे। क्योंकि हम लोग सीरीज में काम कर रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग डेली मार्केट का ब्रेकडाउन करते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर को समझते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि एक्चुअली में मार्केट में कहाँ कहाँ हमारे सेटअप बने हैं और हमने किस बेस पे ट्रेड लिया, क्या साइकोलॉजी थी, कंप्लीट हम लोग बात करते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, तो आज इसी तरीके से हम लोग 4 फरवरी की मार्केट का ब्रेक डाउन करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों ने ट्रेड लिए थे, कितना पॉइंट्स हमको मिला है या फिर ऐसा गया है, सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को। ओके, तो आज जब मार्केट ओपन हुई थी तो गैप अप ओपनिंग हुई थी। अगर आप लोग देखो यहाँ से तो मार्केट करीबन, अगर मैं नीचे से मेज़र करता हूँ तो मार्केट यहाँ पे करीब 151 पॉइंट गैप अप ओपनिंग दी थी। यानी कि इससे साफ जाहिर हो रहा था कि मार्केट में बाइंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, और ऊपर से मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स ड्रॉ करके रखे थे। लाइक यहाँ पे नीचे ये एक सपोर्ट था, मेजर सपोर्ट, ऊपर रेजिस्टेंस लेवल था, जो कि हर एक नॉर्मल बंदा करता है क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मार्केट टिकी हुई है, इसी के ऊपर हम काम होता है सारा। ओके, अब देखो यहाँ पे मार्केट ओपन हुई थी। ओपन होने के बाद में मार्केट में स्टार्टिंग में हल्की हल्की ऐसे बाइंग आना स्टार्ट हुई। ठीक, उसके बाद मार्केट यहाँ पे धीरे धीरे नीचे आई। अब मैंने उसके बाद इस कैंडल पे एंट्री बनाई। अब देखो, बहुत सारे लोग पूछेंगे कि इस कैंडल पे एंट्री क्यों बनाई, ये सपोर्ट देख करके? नहीं, मैंने सपोर्ट देख करके एंट्री नहीं बनाई। तो मार्केट इतना ऊपर गई, ऊपर जाने के बाद में अगेन मार्केट नीचे आ गई अपने लो के पास में। लेकिन अगर आप इसको प्रीमियम को देखोगे यहाँ पे तो मार्केट एक भी बार नीचे नहीं आई है यहाँ पे। यानी कि कोई ना कोई साइलेंटली इस प्रीमियम को बाय कर रहा था। और यहाँ अगर चार्ट को देखोगे तो मार्केट ऊपर जाकर नीचे आ गई थी, लेकिन प्रीमियम हमारा बिल्कुल भी नहीं टूट रहा था, जिसका साफ इंडिकेशन था कि मार्केट में बुलिशनेस काफ़ी ज़्यादा है, बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, सिंपली जब मार्केट में ये वाली कैंडल बनी, ये वाली, तो यहाँ पे मेरा 915 EMA का सेटअप जो है आ रहा था, बनना था। तो सिंपली मैंने यहाँ पे यूज़ किया 915 EMA का स्ट्रेटजी। अगर आपको नहीं पता कि 915 EMA स्ट्रेटजी क्या है तो यूट्यूब पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है। ये 9 एंड 15 EMA स्ट्रेटजी कैसे यूज़ कर सकते हैं, किस तरीके से यूज़ करना होता है, जा करके आप लोग देख लेना। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग कोई भी स्ट्रेटजी यूज़ भी कर रहे हो, लाइक अगर मैं यहाँ पे 915 EMA यूज़ कर भी रहा हूँ तो इसको मैंने काफ़ी बैक टेस्ट किया है। मैंने काफ़ी सारे इसमें ट्रेड लिए हैं, काफ़ी सारी बैक टेस्टिंग करी है, किस तरीके से काम करती है, किस सिचुएशन में काम करती है, किस में नहीं करती है। उसके बाद जाकर मैं इतना कॉन्फिडेंटली किसी स्ट्रेटजी को यूज़ कर रहा हूँ जो कि 915 EMA है। ठीक है, तो आप भी अगर कोई स्ट्रेटजी यूज़ भी कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 915 EMA यूज़ करो, कोई सी भी करो, तो पहले उसको ढंग से बैक टेस्टिंग कर लो। अब देखो, अगर आप लोगों को बैक टेस्टिंग करनी भी है किसी भी स्ट्रेटजी की, तो आप सिंपली ये रीप्ले वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। अब जो ये रीप्ले वाला ऑप्शन है, ये आपको धन में कम्प्लीटली फ्री मिलता है। आप कितना भी यूज़ कर सकते हो इस रीप्ले वाले ऑप्शन को और अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट कर सकते हो। सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहाँ पे मैंने धन का लिंक दे रखा है, उस लिंक से अपना अकाउंट ओपन करवा लेना। ओपन करवाने के बाद में अपने यहाँ पे आना tv.dhan.co, यहाँ पे अपना चार्ट करना सेलेक्ट। उसके बाद ये जो रीप्ले वाला ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है, जैसे इसके ऊपर आप लोग क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे चार्ट खुल के आ जाएगा। अब आपको जहाँ से भी बैक टेस्टिंग करनी है, लाइक आपकी स्ट्रेटजी यहाँ पे अप्लाई हो रही थी इस ब्रेकआउट पे, तो सिंपली यहाँ पर आकर के डबल टैप कर देना और आपका चार्ट अब यहीं से चालू होगा। अब यहाँ पे आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हो। लाइक अगर मान लो आपकी कोई ऐसी स्ट्रेटजी है जो ब्रेकआउट पे काम आती है, तो यहाँ पे ड्रॉ कर लो ऐसे कि ये ब्रेकआउट हुआ है। अब मेरी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ तक का टारगेट रखना चाहिए, स्टॉप लॉस यहाँ तक रखना चाहिए। फिर नीचे देखो, यहाँ पे प्ले का बटन आ रहा होगा आपके सामने, इस पर क्लिक कर देना और चार्ट फिर चलना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि रिप्ले स्टार्ट हो जाएगा चार्ट का। सिंपली यहाँ पर जा कर के आप लोग अपनी बैक टेस्टिंग कर सकते हो किसी भी स्ट्रेटजी की। ओके, तो ये फीचर आपको धन में मिलता है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, अपना अकाउंट ओपन करवाओ, उस रिप्ले वाला ऑप्शन को यूज़ कर लो। ओके, अब वापस आते हैं अपने ये ब्रेकडाउन वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैंने ट्रेड लिया और आपको मैंने बता दिया कि इसका रीज़न क्या था। क्योंकि मार्केट का जो प्रीमियम था, जो ऑप्शन का प्रीमियम था, ये बिल्कुल भी टूट नहीं रहा था। और जबकि मार्केट ऊपर जा कर के नीचे आ गई थी, लेकिन प्रीमियम ऊपर का ऊपर ही था, जहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन हुआ कि हाँ मार्केट में बाइंग प्रेशर बहुत ज़्यादा है। उसके बाद यहाँ पे जब ये वाली कैंडल बनी 9 को टच करके एकदम बुलिश कैंडल बनी थी, तो यहाँ पे मेरा सेटअप भी बन गया। यहाँ मैंने अपनी एंट्री बनाई और मैंने अपना टारगेट रखा था 24 पॉइंट का। मैंने टारगेट यहाँ कहीं तक का रखा था,
लेकिन जो मार्केट है वो स्पाइक में काफ़ी ऊपर चले गई, करीबन ये 63 पॉइंट मार्केट ऊपर मूव कर गई। और एसएल मैंने इस जोन के नीचे रखा था। इस जोन के नीचे क्यों रखा? क्योंकि अगर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ पे प्रीमियम पे एक सपोर्ट जोन बना हुआ था, ये वाला। तो सीधी सी बात है, इस जोन के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज करती तो यहाँ पे मैं ट्रेड एग्जिट कर देता। तो मैंने भी इस जोन के नीचे तक का अपना स्टॉप लॉस लगाया था कि अगर इस जोन के नीचे कोई भी कैंडल आती है तो मैं क्लोज कर दूंगा ट्रेड को। ओके, और उसके बाद देखो मार्केट अच्छी तरीके से ऊपर मूव कर गई और पहला हमारा टारगेट हिट भी हो गया। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड की तरफ। नेक्स्ट ट्रेड मैंने लिया था यहाँ पे, यहाँ नीचे। अब देखो मैं अलग अलग टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ, क्योंकि अगर आप लोग एक ही टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हो तो वो वैलिड नहीं है। आपको अलग अलग टाइम फ्रेम पे अपनी एनालिसिस करनी है, अलग अलग टाइम फ्रेम पे चेक करना है कि मार्केट में चल क्या रहा है। तो जो ये वाला ट्रेड था ये मैंने लिया था 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। तो मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको दिखाई देगा कि यहाँ पे एक सेटअप बना था जिसका नाम है बिग बार सेटअप। देखो कितनी बड़ी कैंडल है ये, एकदम मारूओजो कैंडल है। बिल्कुल भी इसमें विक्स नहीं है ना ऊपर और ना नीचे। ऊपर से जो ये सपोर्ट जोन था इसका भी यहाँ पे ब्रेक डाउन आ गया था। तो मुझे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि एक तो बिग बार बनना है, ऊपर से मार्केट में ब्रेक डाउन भी आ गया है, तो हो सकता है कि मार्केट अपना गैप फिल कर दे जहाँ तक। लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारा ट्रेड चला ही नहीं, क्योंकि बिग बार सेटअप कहता है कि जब एक कैंडल क्लोज हो जाए, क्लोज होने के बाद इसके लो पे हमको एंट्री बनानी होती है। और लो पे मार्केट जो है आया ही नहीं, मतलब इसका लो ब्रेक ही नहीं करा एक बार भी। सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप कर दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ट्रेड बना ही नहीं। हमने एक प्लानिंग की थी पर वो हिट नहीं हुई, मतलब बनी नहीं प्लानिंग, ओके हुई नहीं। उसके बाद हमारा एक और बिग बार सेटअप बना यहाँ पे, इस जगह पे। देखो यहाँ पे मार्केट ने अपने इस वाले लेवल का भी ब्रेकआउट दे दिया था। अगर आप लोग देखोगे इंट्राडे हाई इसका भी ब्रेकआउट हो चुका था और ऊपर से यहाँ पे बिग बार कैंडल बनी थी। ठीक, यहाँ पे हम लोगों ने एंट्री बनाई इसके हाई के ब्रेक होने पे, लेकिन मार्केट ने हमको एसएल हिट करवा दिया यहाँ पे और मार्केट फिर नीचे चली गई। ओके, तो ये थे आज के हमारे 3 ट्रेड। और आज कुछ ज़्यादा खास दिन रहा नहीं, ऊपर से मार्केट बहुत स्लो बाइंग में जा रही है, तो मुझे लगता नहीं कि कुछ आज खास होगा मार्केट में। हो सकता है कि मार्केट ये जितने भी बायर्स हैं जो स्लोली बाइंग कर रहे हैं इनको ट्रैप कर दे और एक बड़ी सी रेड कैंडल यहाँ पे नीचे बना दे, हो सकता है ऐसा। ठीक है, पर फिलहाल मेरे तो ये 3 ही ट्रेड थे, जिसमें से एक तो मेरा टारगेट हुआ है और एक स्टॉप लॉस और एक तो हमारा ट्रेड प्लान किया था लेकिन वो आया ही नहीं, पॉइंट पर आया ही नहीं, उस प्राइस पर आया ही नहीं जिस पर हमको चाहिए था। ठीक है, तो ये था आज की इस वीडियो का कंप्लीट ब्रेकडाउन कि हमने कहाँ कहाँ पे ट्रेड लिए, किस बेस पे लिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। बाकी आप लोग अपनी स्ट्रेटजी को बैक टेस्ट करने के लिए रिप्ले वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। धन में एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा के रिप्ले वाला ऑप्शन यूज़ कर लेना। ओके, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।